नमस्कार दोस्तों, चलिए हम सीधे आते हैं अपने मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो पे और समझने की कोशिश करते हैं कि अगला बाजार जो हमारा 22 का रहने वाला है, उस बाजार में हम किस तरीके से अपने पोजीशन को प्लान कर सकते हैं। करंट में जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, उनका मार्केट को लेकर के मूड क्या है, वो किस साइड की पोजीशंस को कैरी करके चल रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे गौर करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे हमेशा की तरह कि यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करें। मार्केट हमारा यदि फ्लैट ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे। वहीं जो तीसरा हमारा मार्केट का सिनेरियो है कि मार्केट यदि ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाता है तो हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए इन सारे फैक्टर्स पे अपन गौर करेंगे। यदि आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, इन लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जो हमारा 19 का मार्केट था जहां पे एक अच्छी खासी, सॉरी 20 का जो हमारा मार्केट था जहां पे अच्छी खासी गिरावट मार्केट के अंदर बनी हुई थी, और उस गिरावट के बीच में हमने एक चीज कहा था कि आज जम करके जो है वो बियर ने पैसे कमाए। और कहीं ना कहीं मार्केट जब भी कोई इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करता है, इस तरीके से अगर मार्केट के पैसे किसी ट्रेडर की जेब में जाता है, मार्केट वहां पे रिवेंज की कोशिश जरूर करता है, और वो चीजें कहीं ना कहीं हमें आज के बाजार में देखने को मिलेगा। और अगर हम चार्ट पे देखें तो वही चीज हमें देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट हमारा फॉल हुआ था, ऐसे कंडीशन में ज्यादातर ट्रेडर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। यदि मैं आपको दिखा सकूं, कल तो हमारे पास डेटा था नहीं, क्योंकि डेटा काफी लेट अपडेट हुआ, जिसके कारण हम लोगों ने डेटा पे डिस्कस भी नहीं किया। अगर डेटा पे डिस्कस करते तो यहाँ आप देख सकते हैं, आज के एक सिनेरियो में जो हमारा मार्केट था उसको हम बहुत अच्छी तरीके से पकड़ भी सकते थे, लेकिन डेटा हमारे पास था नहीं, काफी लेट आया। जैसा कि मैंने वीडियो में भी कहा कि मॉर्निंग में मैं कोशिश करूंगा अपडेट करने का, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो गया था तो फिर अपन अपडेट नहीं कर पाए उन सारी चीजों को। कल के डेटा पे एफआईआई जो था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 17,601 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई साइड की कैरी किया था। और अगर कहीं ना कहीं इन चीजों को हम कल के मार्केट में कल के वीडियो में अगर डिस्कस कर लिए होते तो बाई साइड की पोजीशंस यहाँ पे हम कैरी कर पाते। तो इस चीज के लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि डेटा काफी लेट अपडेट हुआ था जिसके कारण हम आपको अपडेट नहीं कर पाए। वहीं पे मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे अगर हम गौर करें कल के डेटा पे, तो वापिस आप देख सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर कंटिन्यूअसली मार्केट को लेकर के बेयरिश है, और वही सेम चीजें कल भी देखने को मिला। तो जाहिर सी चीज है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने जो अपने बियरिश पोजीशन को कैरी किया है, मार्केट के अंदर कैरी किया था, आज के कंडीशन में वो जम करके वहां पे नुकसान लिया होगा। वहीं अगर हम प्रोपराइटी डेस्क की भी बात करें तो प्रोपराइटी डेस्क भी मार्केट को लेकर के, यानी जो आज का हमारा मार्केट था, इसमें बियरिश पोजीशन कैरी करके चल रहा था। तो उन सारे पोजीशन में प्रोपराइटी डेस्क को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान, हम ऐसा कंसीडर करके चल सकते हैं, हुआ है आज के मार्केट पे। तो चलिए इन सारे फैक्टर्स को देखेंगे। आज तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी अपडेट हो गया है, तो डेटा के साथ हम सारी चीजों को एक बार समझ लेते हैं। आ जाते हैं हम अगले मार्केट के डेटा पे और समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन किस तरीके से चेंज हुआ है, और अगले मार्केट में हमारा मार्केट मूड जो है वो बड़े पार्टिसिपेंट को ध्यान में रख करके किस तरीके का रह सकता है। यदि आज के डेटा पे हम गौर करें फ्यूचर सेगमेंट के अंदर, तो रिटेल ट्रेडर ने बाई साइड के 13,862 कॉन्ट्रैक्ट आज क्लोज किए हैं। ये क्लोज कहीं ना कहीं बताता है कि रिटेल को लग रहा है कि ये जो छोटा सा एक बाई साइड का आज मूव आया, छोटा मूव तो नहीं कहेंगे, करीब 250 पॉइंट का निफ्टी का मूव था, तगड़ा वाला मूव था बाई साइड का। इसके बाद फिर मार्केट के अंदर वापस पुराना ट्रेंड हमारा एक्टिव हो जाएगा, जो कल का ट्रेंड था 20 का, यानी गिरावट का ट्रेंड एक्टिव हो जाएगा। वहीं शॉर्ट साइड के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। रिटेल ट्रेडर अभी पोजीशन कैरी नहीं करके चल रहा है, नए पोजीशन नहीं बनाया आज के मार्केट में। वहीं अगर हम डीआई की बात करें, डीआई भी ने भी दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा है। डीआई भी अपनी पोजीशन को कैरी नहीं कर रहा, नए पोजीशन नहीं बना रहा है मार्केट में। एफआईए की अगर हम बात करें, एफआईए के डेटा पे भी आप गौर कर सकते हैं, एफआईए ने भी दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है। यानी करंट मार्केट के सिनेरियो में यदि हम कल के मार्केट की बात करें, एफआईआई, डीआईआई, रिटेल तीनों ने दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया है। दोनों कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को कैरी करके नहीं चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैरी करके नहीं चल रहे हैं।
यानी कल का जो हमारा मार्केट है वो टोटली कैंडल्स डिफाइन करेगा, टेक्निकल डिफाइन करेगा कि मार्केट का अगला मूवमेंट हमारा किस तरीके का रह सकता है। वहीं अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क की बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क बहुत ही माइनर सा कॉन्ट्रैक्ट 457 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड की कैरी कर रहा है, वहीं पे 5421 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के उसने क्लोज किया है। तो हम पार्शियल बुलिश मान करके चल सकते हैं प्रोप्राइटरी डेस्क को, लेकिन इतना ज्यादा भी बुलिश नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही माइनर सा है। ओवरऑल जो हमारे फ्यूचर सेगमेंट का डेटा है उसे हम न्यूट्रल कंसीडर करके चलेंगे। हम आ जाते हैं हमेशा की तरह, थोड़ा सा देख लेते हैं फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के डेटा को साथ में मिक्स करके कि हमारा मार्केट मोड क्या वहां पे नजर आ रहा है। यदि हम दोनों डेटा को साथ में मिक्स करके देखें तो सबसे पहले हमारे पास एफ का है। एफ का डेटा अगर जैसा कि हम पिछले कुछ सेशन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो 8 तारीख का डेटा था वहां से एफ मार्केट को लेकर के हमारा बुलिश टर्न हुआ था। हालांकि 11 तारीख से और अभी तक एफ शॉर्ट टर्म में मार्केट को लेकर के बुलिश है, लेकिन पोजीशन वो हेज करके चल रहा है। यदि हम बात करें जो पिछले कुछ सेशन से भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हेजिंग करके चलना पोजीशन, यानी कहीं ना कहीं एफआईआई के माइंड में ये चीजें चल रही है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पिक पे चला गया है, और यदि इस पिक से अगर प्रॉफिट बुकिंग की भी करेक्शन आती है, जो यूजुअल करेक्शन हम लोग यदि याद हो आज से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 21,000 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। फर्स्ट लेवल हम लोगों का 21,300 का था और सेकेंड जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो 21,000 का लेवल था कि जो मार्केट का हमारा प्रॉफिट बुकिंग का सपोर्ट रह सकता है। तो इसी को ध्यान में रख करके एफआईआई का कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी करता है तो उनकी जो शॉर्ट टर्म की बुलिश ट्रेंड वाली पोजीशन बनी है वो नुकसान में ना जाए, और उन्होंने अपनी पोजीशन को हेज किया है। आगे यदि हम देखें डीआईए के डेटा को समझने की कोशिश करें, डीआईए का डेटा अभी कंटिन्यूसली पूरे महीने से बुलिश है। डीआईए ने पोजीशन हेज नहीं किया, यानी डीआईए कंप्लीटली कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। डीआई के माइंड में अभी भी ऐसा है कि जो दो न्यूज मार्केट के अंदर हमारे सर्कुलेट हो रहे थे, एक हमारा रेलवे का था जहां पे 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था नए ट्रेन के ऊपर, और दूसरा जो न्यूज था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1.2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट अभी पिछले 2 से 3 सालों के अंदर होने वाला है। ये दो मेजर न्यूज है, यानी मार्केट को पंप करने, इकोनॉमी को पंप मान करके यहाँ पे जो डीआई है वो मार्केट को लेकर के कंटिन्यूसली बुलिश है। पोजीशन हेज करके नहीं चल रहा, ये एक अच्छी चीज है, हम कॉन्फिडेंस यहाँ पे कैरी कर सकते हैं डीआईए का। वहीं अगर हम बात करें रिटेल ट्रेडर की, रिटेल ट्रेडर की पोजीशन को आप जानते हैं, यदि मुझे फॉलो करते हैं तो मैं इतना ज्यादा पर्सनली वेटेज दे करके नहीं चलता हूँ। हालांकि मैं पर्सनली भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ, लेकिन जो मार्केट की साइकोलॉजी है वो यूनिटी पे ज्यादा काम करती है। जाहिर सी बात है, हम स्ट्रेंथ देखते हैं कि अगर 5 बंदे किसी एक डिसीजन पे पहुंचे उसका स्ट्रेंथ, और यदि एक बंदे किसी एक डिसीजन पे पहुंचे, दूसरा बंदा दूसरे डिसीजन पे पहुंचे, उसका स्ट्रेंथ, दोनों के स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं, लाइक वाइज अगर हम बात करें डीआईआई है, प्रोप्राइटरी डेस्क है या एफआईआई है, कहीं ना कहीं ये यूनिटी के साथ पैसे लगाते हैं मार्केट के अंदर, और किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड या किसी पर्टिकुलर एक सेटअप पे वो क्या बिड लगा करके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी बिड का वेटेज मार्केट में ज्यादा होगा। रिटेल ट्रेडर डिवाइड है, यानी कुछ रिटेल ट्रेडर का मानना है कि मार्केट बढ़ेगा तो वो बाई साइड की ट्रेड लगाते हैं, सेल साइड की भी ट्रेड बनाते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा रहता है कि अगर रिटेल ट्रेडर बाई डायरेक्शन को भी अगर कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है और वहीं पे अगर एक रेड कैंडल चार्ट के ऊपर बने, तो आपको उस बाई डायरेक्शन के बने ट्रेड में से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो स्क्वायर ऑफ देखने को मिल जाता है लाइव मार्केट के टाइम पे। तो रिटेल ट्रेडर के डेटा को हम इतना ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। हालांकि अगर हम देखें तो रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेयरिश है, पोजीशन उसने हेज किया है, यानी दोनों साइड के रिटेल ट्रेडर के पोजीशन मार्केट में बने हैं। प्रोप्राइटरी डिस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी डिस्क भी अभी करंट में शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, मार्केट को लेकर के पोजीशन हेज किया है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मार्केट यदि यहाँ से अब भी जाता है तो जो उसके शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, जो प्रॉफिट बुकिंग को बेस रख करके उसने अपना ट्रेड प्लान किया था, उसके अंदर कुछ ज्यादा नुकसान ना हो। तो ओवरऑल डेटा हमारा यहाँ पे आज का फ्लैट है। अगर हम यहाँ पे डेटा के ऊपर गौर करें, एफआईआई हेज के साथ पोजीशन बना रहे हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क हेज के साथ पोजीशन बना रहे हैं,
रिटेल ट्रेडर हेज के साथ पोजीशन बना रहा है, सिर्फ एक डीआईआई है जो मार्केट के अंदर बुलिश पोजीशन को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है। तो अभी भी हम वेटेज अगर देने की जहां तक बात है तो मैं वेटेज बुलिश ट्रेंड को ही दे करके चलूंगा। और जो बाजार के अंदर हमारी कुछ गिरावट भी आई थी, हालांकि पॉइंट के अंदर अगर हम देखें तो काफी लंबी गिरावट थी, लेकिन इतनी यूजुअल गिरावट होती है मार्केट की जब भी मार्केट हमारा एक ट्रेंड में इतना ज्यादा कभी भी बढ़ा हो। आप पीछे का डेटा जाकर के चार्ट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये गिरावट कुछ ज्यादा पैनिक क्रिएट करने वाला नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो हम फ्लैट टू बुलिश कंसीडर करके चल सकते हैं डेटा को। हालांकि बुलिश स्ट्रेंथ हमारा इतना ज्यादा हम कंसीडर नहीं करेंगे, फ्लैट की वेटेज ज्यादा है। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, उस कंडीशन में हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करके चल सकते हैं। यदि आज के चार्ट पे हम गौर करें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यहाँ पे यदि हम कुछ गौर करें तो ये हमारी कल की एक तगड़ी वाली गिरावट थी और इस गिरावट के बाद यहाँ पे आज का जो हमारा मूवमेंट है, ये मोमेंट पर्टिकुलर किसी एक पैटर्न को इंडिकेट करके चलता है। यदि यहाँ पे हम गौर करें तो हमारा जो करेक्शन था मार्केट का, ये करेक्शन हमारा राइजिंग वेज के फॉर्मेट में हुआ है। पीछे का ट्रेंड हमारा ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड के बेस में यदि राइजिंग वेज करेक्शन होता है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में पैटर्न्स हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो आगे का मूव हमारा होगा, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, कि जो आगे का हमारा मूव होगा वो डाउन साइड का मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इस कुछ प्राइस से हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा, जो करंट टेक्निकल हमें इंडिकेट करके चल रहा है। तो अगर हम लेवल की बात करें कल के मार्केट में, जाहिर सी बात है अगर मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, किसी ना किसी ट्रेड के ऊपर बिड तो हमें बनाना पड़ेगा। और जैसे कि मैं हमेशा से डिस्कस करते आ रहा हूँ कि हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सारी चीजों को अभी रिसेंट में प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिन के अंदर हमारे पास बबल क्रिएट हुए हैं, उस बबल से बचने का या खुद को सेव रखने का, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट लगा करके चलते हैं, रिटर्न हमारा सेकेंड फैक्टर होना चाहिए। जो हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उसको सिक्योर रखना वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो करंट में मार्केट के अंदर हमारे पास बबल क्रिएट हुआ है, उस बबल में ये जरूरी है छोटे अकाउंट या रिटेल ट्रेडर के लिए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करें और सेव करते हुए बिड लगाएं। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो ध्यान रहे बड़ी स्टॉप लॉस के साथ हम अपने ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को अगर हम एक बार देखें तो कल के मार्केट में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर मार्केट हमारा कुछ गैप डाउन ओपन हुआ, इस कैंडल के नीचे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं 20 पॉइंट का, जहां आखिरी टाइम मार्केट ने टच किया था, यदि जो हमारा प्राइस है 21,229 का। तो यदि मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के कंडीशन में हम ऐसा मान करके चलते हैं कि मार्केट हमारा 21,229 के नीचे सस्टेन करता है यानी ओपन होता है, फिर ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली मैं वहां पे एक पुट साइड की ट्रेड के लिए प्लान करना ज्यादा पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस ऐसे कंडीशन में इस कुछ कैंडल के हाई के ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। हालांकि थोड़ा सा लेंदे स्टॉप लॉस है तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो करीब 24 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस कल के मार्केट में हमारा बन रहा है, जो हमें रिस्क इतना लेना पड़ेगा ट्रेड के लिए अगर हम पुट डायरेक्शन में जाते हैं तो। सेकंड, यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट हमारा कुछ ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे पास कैंडल्स बने, इस कुछ प्राइस पे हमारे पास कैंडल्स बने। जस्ट होल्ड 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे गौर कर सके कि मार्केट हमारा ह्यूज गैप ओपन होता है कुछ इस प्राइस पे या इस प्राइस पे मार्केट हमारा ओपन होता है, डेफिनेटली मैं वहां से कॉल के लिए नहीं प्लान करूंगा। उस वक्त मैं वेट करूंगा कि इस अपर लेवल से यदि मार्केट हमारा रिवर्स करता है, मैं एक बार मार्क कर देता हूं अपर लेवल को ताकि समझने में आपके लिए बेटर हो। ये कुछ हमारा अपर जोन है 21,379 हम बोल सकते हैं, 21,380 से लेकर के 21,400 का जो हमारा रेंज है, इस रेंज तक मार्केट में के अंदर अपने को वेट करना है कि ये जो चैनल अभी हमने मार्क किया है, इस चैनल पे प्राइस हमारा किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है।
यदि इस चैनल पे प्राइस हमारा प्रॉपर तरीके से रेसिस्टेंस फेस करेगा तो डेफिनेटली वहां से एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस यानी 21,420, 21,425 करीब 20 से 25 स्पॉट पॉइंट का हम स्टॉप लॉस प्लान करके चलेंगे। और ऐसे कंडीशन में भी हम यहाँ से पुट के डायरेक्शन में ट्रेड लेना ज्यादा प्रीफर करेंगे। हाँ, वहीं यदि हम देखें कि मार्केट हमारा अगर इंक्रीज भी होता है लेकिन इस लेवल के ऊपर जो हमारा 21,380 से 21,400 के ऊपर का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट अगर कंटिन्यूअस 2 15 मिनट के कैंडल 15 मिनट का एक कैंडल यदि ऊपर क्लोज करता है तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ट्रेड रहेगा वो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के हम फिर बाइंग करेंगे यानी 21,400 के आसपास बाई का प्लान करेंगे। ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस सपोर्ट लाइन के नीचे यानी अगर हम प्राइस आपको बताना चाहें तो करीब हम जो स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे वो 21,370, 21,375 का स्टॉप लॉस हम यहाँ से प्लान करके कॉल के डायरेक्शन में बैठना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब यहाँ से दो कंडीशन होता है अगर हम चार्ट पे देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्टिकुलर चार्ट पे हमारा एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो हमने अभी अर्ली डिस्कस किया है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यदि ये बेयरिश पैटर्न हमारा सस्टेन करता है तो भी बाजार के अंदर मैं पर्सनली एक लंबी गिरावट तो नहीं देख रहा। यहाँ से हम एक चीज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इस राइजिंग वेज के सस्टेन के बाद भी यहाँ से कुछ हमारा एक बहुत बेटर ट्रेड मिलेगा। और ये कुछ एक जोन है जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारा अप डायरेक्शन में वापस रिवर्स करे यानी डब्ल्यू के फॉर्मेट में मार्केट हमारा चेंज हो। तो यदि हम सेल के डायरेक्शन में भी बैठते हैं तो कल के मार्केट के लिए जो हम टारगेट लेकर के चलेंगे वो हमारा यही रहेगा। अगर हम लेवल अपडेट करने की बात करें तो 21,126 यानी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हम लेकर के फ्लेक्सिबल होकर के चलते हैं यानी 21,100 तक के लेवल का हम यहाँ से टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं सेल के डायरेक्शन में। यदि इससे नीचे मार्केट हमारा सस्टेन करता है तो फिर ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पर्टिकुलर लेवल है, अगर हम चार्ट पे गौर करें, अगर डबल बॉटम पैटर्न भी हमारे पास बनने जाता है तो ये भी एक पर्टिकुलर हमारा चैनल यहाँ से बन क्रिएट हो सकता है। इस दोनों पर्टिकुलर पॉइंट को कल के मार्केट में हम ध्यान दे करके चल सकते हैं। तो यदि हम पुट के डायरेक्शन में ट्रेड के लिए बैठते हैं तो जो पहली प्रॉफिट बुकिंग हम करेंगे डेफिनेटली नो डाउट 21,100 के आसपास हम करेंगे। कंडीशन मैंने बता दिया है कि पुट का ट्रेड हम किस कंडीशन में प्लान करके चलेंगे। वहीं अगर आगे भी हम ट्रेल करते हैं तो दूसरा जो हमारा टारगेट रहेगा वो 21,000 के लेवल का रहेगा। थोड़ा बहुत प्राइस अपन फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, यदि इसके आसपास कुछ रिवर्सल का साइन मिलता है डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में मैं रुकना प्रीफर नहीं करूंगा अपने पुट में, और ट्रेड से बाहर होना मैं ज्यादा वहां पे मेरे मेरे बेनिफिट का रहेगा और बाहर निकलना ट्रेडर के बेनिफिट का भी है। तो ऐसे कंडीशन में वहां से बाहर निकल जाना ज्यादा बेटर है। अब यहाँ से तीसरा कंडीशन है कि यदि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में यहाँ से ब्रेक करता है तो जो राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेट है मार्केट के अंदर वो हमें हमेशा कहता है कि एक फेक ब्रेकआउट मार्केट यहाँ पे जरूर दिखाता है, यानी कुछ एक फेक ब्रेकआउट का कैंडल हमारे पास जरूर बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में यदि अगला कैंडल हमारा रेट बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो वापिस इस रेंज के अंदर हमारा ट्रेड करने लग जाता है तो कॉल के ट्रेड से बाहर निकल जाना वहां पे ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। वीडियो थोड़ी आज लंबी हो गई है, चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के अंदर डिस्कस। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि वीडियो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। किसी करेक्शन की यदि रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं, मैं उसे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।